एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान की मूवी का ये डायलॉग जिस पे सूट करता है, आज हम उस जिद्दी कांग्रेसी नेता और देश के सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री की बात करने जा रहे हैं। वो व्यक्ति जो अपने जिद की वजह से, अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से बड़ा फेमस था। वो व्यक्ति जिसने हमेशा से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा सरेआम जाहिर की, लेकिन वो 81 वर्ष की उम्र में आखिरकार जाके प्रधानमंत्री बना, लेकिन सिर्फ 2 वर्षों के लिए। हम बात उसकी कर रहे हैं जिसे इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों में ही उस देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। वो व्यक्ति जिसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। जी हाँ दोस्तों, देश का वो इकलौता प्रधानमंत्री जिसका जन्मदिन लीप ईयर 29 फरवरी को आता है। और आज 29 फरवरी है, पुण्यतिथि है देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोरारजी देसाई की, जिनका जन्म 1896 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिताजी भावनगर, जो उस वक्त गुजरात ना होकर सौराष्ट्र हुआ करता था, भावनगर में एक स्कूल अध्यापक थे, लेकिन डिप्रेशन के शिकार थे। और एक दिन उन्होंने 1911 में कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। उनके पिता की मृत्यु के तीसरे ही दिन मोरारजी का विवाह गुजराबेन के साथ हो गया। मोरारजी अपनी उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे मुंबई की एल्फिंगटन कॉलेज से। पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने नौकरी कर ली। वो अहमदाबाद के डेप्यूटी कलेक्टर बने और उन्होंने 11 वर्षों तक, करीब 1930 तक, माफी चाहते हैं, 1930 तक एज ए डेप्यूटी कलेक्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नौकरी की। फिर दौर आया महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर मोरारजी देसाई ने ब्रिटिश इंडिया की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद वो 1931 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुजरात के सचिव बने और वहां की युवा कांग्रेस कमेटी का गठन किया, जिसके वो पहले अध्यक्ष भी बने। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के चलते 1932 में उनको 2 वर्ष का कारागृह भी मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। फिर जेल से वापस आए, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के साथ सक्रिय रहे। 1937 में फिर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुजरात के सचिव बने, लेकिन फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया 4 वर्षों के लिए। 1941 में वो बाहर आए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत फिर उन्हें 4 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में करीब 10 वर्षों तक उन्होंने जेल में ही गुजारे। भारत आजाद हुआ। वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे, लेकिन वो अपने अड़ियल स्वभाव और जिद्दीपन की वजह से भी बहुत फेमस थे। कांग्रेस में और आम जनता में उन्हें एक जिद्दी नेता के रूप में जाना जाता था। उनको एक अड़ियल स्वभाव के रूप में जाना जाता था। 1952 में वो बम्बई के, जो गुजरात और महाराष्ट्र का एक सौराष्ट्र इलाका था, उस वक्त 2 अलग अलग राज्य नहीं हुए थे। बम्बई और गुजरात अलग अलग भाषा के आधार पर 1960 में हुए थे। तो 1952 में वो उस सौराष्ट्र इलाके के मुख्यमंत्री भी बने और उन्होंने उस वक्त चल रहे भाषा के आधार पर जो आंदोलन चल रहा था गुजराती और मराठियों के बीच, उनको बहुत अच्छे से मैनेज भी किया। 1967 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें यूनियन मिनिस्टर बनाया और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की दुखद मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अफसोस वो अपनी कांग्रेस के अंदर वो बहुमत नहीं जुटा पाए अपने साथियों का, और लाल बहादुर शास्त्री
प्रधानमंत्री बन गए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उस वक्त भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का बहुत प्रयास किया, लेकिन डेमोक्रेसी में नंबर इंपॉर्टेंट होता है तो वो नंबर जुटा नहीं पाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको बड़ा सम्मान दिया, वो प्रधानमंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने बुजुर्गों को हाशिए पे लगा दिया, लेकिन मोरारजी के साथ उनकी जो अनबन रहती थी उसका कारण में कहीं ना कहीं मोरारजी भी, उनका भी थोड़ा दोष तो था। प्रिवी पर्स को खत्म करने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पे उनकी सोच इंदिरा गांधी से अलग थी। एक तरफ मोरारजी भी अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के थे, तो इंदिरा गांधी भी अड़ियल और जिद्दी स्वभाव की थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले लिया। 1969 में जब उन्होंने वित्त मंत्रालय उनसे वापस ले लिया तो मोरारजी नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस ओ बनाई। वही वो वक्त था जब कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, एक इंदिरा का गुट कांग्रेस आई और एक दूसरा मोरारजी का गुट कांग्रेस ओ। 1971 में वो कांग्रेस ओ से सूरत से सांसद बने और लोकसभा में इंदिरा गांधी के सामने विपक्ष के नेता के रूप में जाके संसद में खड़े हुए। 1975 का दौर आया, आपातकाल का समय आया। 1977 के आते आते आपातकाल खत्म हुआ। उसके बाद चुनाव हुए। इंदिरा गांधी, संजय गांधी सब हाशिए पे जा चुके थे, जनता का विश्वास खो चुके थे। ऐसे में जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के साथ पाकर मोरारजी देसाई 81 साल की उम्र में आखिरकार प्रधानमंत्री बने। वैसे उनके पास भी उस वक्त भी इतना नंबर नहीं था, नंबर जगजीवन राम के पास ज़्यादा था, ज़्यादा सांसद जगजीवन राम के समर्थन में थे। लेकिन कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह को मैनेज किया गया और उनके समर्थन से मोरारजी प्रधानमंत्री बने। लेकिन चौधरी चरण सिंह के साथ भी उनकी ज़्यादा टाइम तक नहीं बनी। आखिरकार 2 साल बाद चौधरी चरण सिंह और मोरारजी के बीच की अनबन जग जाहिर हो गई। चौधरी चरण सिंह ने सरकार गिरा दी। 1969 में 79 में माफ़ी चाहता हूँ 1979 में मोरारजी की गवर्नमेंट गिर गई और 5 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। फिर चौधरी चरण सिंह की भी सरकार को इंदिरा गांधी ने गिरा दिया। ये सारी कहानी हमने चौधरी चरण सिंह जी वाले वीडियो में आपको पहले ही बता रखी है। एक और किस्सा भी है बहुत माहिर कि जब वो वित्त मंत्री थे तब उनकी उप वित्त मंत्री थी तारकेश्वरी देवी। तारकेश्वरी देवी ने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की तो हीरो की तरह मोरारजी उसके घर पे पहुंच गए और उन्होंने उनको बचाया था। ये किस्सा हम सुनाएंगे जल्दी, एक वीडियो लाने वाले हैं हम तारकेश्वरी देवी के बारे में, जिसे इंदिरा गांधी की सौतन कहा जाता था। तो दोस्तों, लॉजिशियन आंसू को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उनके फेसबुक को फॉलो कर दें, तो इस तरह के दिलचस्प वीडियो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। खैर, बात करते हैं मोरारजी की, जिनका आज जन्मदिन है। 1979 के अंदर जब वो प्रधानमंत्री पद से निरस्त हो गए, वहां से हट गए, उसके बाद 1981 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। आखिरकार 1995 में उनका दुखद देहांत भी हो गया था। 10 अप्रैल 1995 में उनका देहांत हो गया। वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था। 1991 में भारत रत्न द्वारा उनको सम्मानित किया गया और 1995 में पाकिस्तान सरकार द्वारा निशाने पाकिस्तान से भी उनको सम्मानित किया गया। मोरारजी की कभी किसी से बनी नहीं। मोरारजी अपने सिद्धांतों को लेकर थोड़े से जिद्दी और अड़ियल थे, लेकिन मोरारजी को हम हमेशा याद करते रहेंगे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों को लेकर बड़े कठोर थे, एक ऐसे व्यक्ति जो सादगी से अपना जीवन जीते थे, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शराबबंदी के खिलाफ खुलकर उसका विरोध किया। जो उनके सिद्धांत थे उनके लिए वो हमेशा मरने मिटने तक तैयार थे, और ऐसे व्यक्ति जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका व्यक्तित्व पानी की तरह पारदर्शी था। उनके मन में जो कुछ था वही उनके जुबान पे और उनके चेहरे पे था।
ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं और बहुत कम मिलते हैं, और आजकल की राजनीति में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना मुश्किल भी है, जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। मोरारजी एक पारदर्शी व्यक्तित्व के व्यक्ति और एक सादगी भरे और सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में हमेशा याद रखे जाएंगे। लालजी सेनासू की तरफ से आज हम सब मोरारजी को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।